दोस्तों नमस्कार, मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों हम बात करने वाले हैं जेईई मेन सेशन 2 के होने जा रहे एग्जाम को लेकर के। आपको पता है आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो 2 मार्च तक फिल किए जाएंगे। इसके बाद आप सबके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, उसके बाद आपके रिजल्ट जारी किए जाएंगे। लेकिन इस बीच आप सबके लिए ऐसी अपडेट लेकर आया हूँ जिससे आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे अपडेट जो है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को नहीं पता होता है और जिससे वो अपना एडमिशन भी नहीं करा पाते हैं, काउंसलिंग भी नहीं करा पाते हैं। क्योंकि अपडेट जो है आपके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, तो लास्ट तक जुड़े रहेगा और इस प्रकार का ऑथेंटिक अपडेट पाने को लेकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनटीए ने 200 अपडेट भी किया है, उसको मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करूंगा। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूं आपके भविष्य से जुड़े हुए क्या महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए अब तक क्या होता है कि जो संस्थाएं हैं उसने निर्धारित कर दिया है बोर्ड में, संस्थान में आपको 75% लाना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है। अब आपको क्या है कि अगर आपके 75% से भी कम है तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपका एडमिशन करा लेंगी। कौन कौन सी है मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पूर्ति आपको अपडेट प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। बीटेक 75% अंक नहीं होने पर भी मिलेगा दाखिला। अब तक क्या होता था, बीटेक का 75% आपके हैं तभी आपको दाखिला मिलेगा। अब ऐसा नहीं है, अगर आपके बीटेक 75% अंक नहीं होने पर भी दाखिला मिल जाएगा। कहां कहां मिलेगा मैं आपको दिखाता हूं। आईआईटी व एनआईटी में प्रवेश लेने के लिए आयोजित होने वाली जेईई में 14 लाख से अधिक स्टूडेंट उपस्थित हो रहे हैं। जेईई क्रैक करने के बाद हजारों स्टूडेंट ऐसे सामने आते हैं कि जो कि बोर्ड पात्रता परीक्षा नहीं कर पाने के कारण इन संस्थान में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। समझ रहे ना, आपके अगर 75% नहीं है तो आप बहुत सारे संस्थान हैं जो 50% से कम भी लेते हैं, तो उसमें आप एडमिशन आप नहीं ले पाते हैं। चलिए मैं आगे बताता हूं। बड़ी बात यह है कि ये स्टूडेंट जानकारी के अभाव में उन संस्थानों को प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। मैं बता रहा हूं ना, जानकारी का आपका अभाव नहीं, जानकारी नहीं रहती है, जिसकी वजह से संस्थान से आप छूट जाते हैं जो देश के व्याप्त प्राप्त हैं और वहां बोर्ड पात्रता आईआईटी एनआईटी में प्रवेश के समान नहीं होती है। आईआईटी व एनआईटी में प्रवेश लेने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 75% का बोर्ड पात्रता निर्धारित किया हुआ है। मतलब आपका बोर्ड पात्रता जो है 75% होना अनिवार्य है। लेकिन ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जो 75% से कम भी लेते हैं, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है ऐसे इंजीनियरिंग संस्थान भी हैं जिनमें प्रवेश लेने की यह बाध्यता नहीं होती है, स्वयं की परीक्षाएं होती हैं। मणिपाल बेंगलुरु, बीआरटी बिल्लौर और अमृता चेन्नई, एनआईएम चेन्नई, कलिंगा भुवनेश्वर, पीएस बेंगलुरु, नोएडा, आईएसआई कोलकाता, सीएनआई चेन्नई, तो ऐसे दिल्ली, पुणे, देहरादून और चिलकारा चंडीगढ़ पंजाब और नोएडा, केरला बीपीए पुणे, वनस्थली विद्यापीठ आज बोर्ड पात्रता 60% पे ही रहती हैं। अगर आपकी 60% मेरे भाई ना, तो यहां पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा, आप लोग काउंसलिंग करा पाइएगा। तो आप लोग अगर ये मान चले मेरे बोर्ड पात्रता परीक्षा में 75% नहीं है तो हमारा एडमिशन ही नहीं हो पाएगा, तो हो पाएगा मेरे भाई। ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं, मैंने आपको बता दे रहा हूं ना। इसको मैं आपको टेलीग्राम पर भी सेंड कर दूंगा, आप लोग वहां पर देख लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइए मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जेईई से संबंधित जो भी अपडेट आता है इस चैनल के थ्रू आपको 100% ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड भी किया जाता है। अब बात करेंगे कि जेईई से संबंधित एनटीए ने क्या अपडेट किया हुआ है। आपको पता है हमारे बहुत सारे छात्र आवेदन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत सारी दिक्कतें प्रॉब्लम फेस पड़ना बहुत सारे उनको दिक्कतों का सामना फेस करना पड़ रहा है। आपको बता दिया जाए, बहुत सारे हमारे व्यक्ति जेईई मेंस में सेशन 1 में भी दोनों का आवेदन कर दिए थे, कोई पेमेंट किया था कोई पेमेंट नहीं किया था। यहां दोस्तों देख सकते हैं लिखा गया जेईई मेंस अप्रैल सेशन आवेदन प्रक्रिया एनटीए ने शुल्क प्रक्रिया सुधार ली है। अब दोनों सेशन मिलाकर यूनिक कैंडिडेट की संख्या 14 लाख के करीब होने की संभावना होगी। मैंने आपको बताया था 14.5 लाख के आसपास आप लोग यूनिक कैंडिडेट जो सेमेस्टर में मिला करके आप लोग 14.5 लाख के आसपास एग्जाम देने वाले हैं। इस वर्ष जेईई मेंस में बैठने वाले स्टूडेंट की संख्या गत 5 वर्षों के मुकाबले सर्वाधिक होगी। इस बार जितने अभ्यर्थी एग्जाम देंगे ना, उससे पिछले 5 वर्षों तक अभ्यर्थी एग्जाम नहीं दिए हैं। ध्यान से देख सकते हैं लिखा गया देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस अप्रैल सेशन का आवेदन प्रक्रिया फीस पेमेंट में आ रही परेशानी के एनटीए ने सुधार कर दिया है। जेईई मेंस दूसरे सेशन की आवेदन प्रक्रिया जारी है, जिनमें से अभी 1,40,000 नए यूनिक कैंडिडेट आवेदन कर चुके हैं और अंतिम तिथि 2 मार्च तक है। जनवरी सेशन के 12,31,000 स्टूडेंट ने आवेदन किया था। अब दोनों सेशन मिलाकर यूनिक कैंडिडेट लगभग 14 लाख के करीब होने की संभावना है। ऐसे में इस वर्ष जेईई मेंस बैठने वाले स्टूडेंट की गत 5 वर्षों के मुकाबले सर्वाधिक है। इस वर्ष चल रही आवेदन प्रक्रिया में आवेदन शुल्क जमा करवाने की स्टूडेंट समस्याएं आ रही थी। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पूर्व में केवल जनवरी सेशन के लिए ही आवेदन किया था और उसी के अनुरूप आवेदन शुल्क जमा कराया था, स्टूडेंट दूसरे सेशन में आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें आवेदन के दौरान परीक्षा शुल्क जमा करने का विकल्प नहीं मिल रहा था और स्वतः ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण दिखाकर दोनों सेशन के लिए आवेदन का कंफर्मेशन दिया जा रहा था, जबकि परीक्षा शुल्क में केवल एक सेशन का ही परीक्षा शुल्क दिखाई दे रहा था। ऐसे में स्टूडेंट दूसरे सेशन में आवेदन शुल्क जमा कर पा रहे थे और ना ही दूसरा आवेदन कैंडिडेट की तरफ भर पा रहा था।
ऐसी बहुत सारी सामने फेस निकल कर आ रहा है, मैं आपको बताया भी था इसका एनटीए जल्द से सोल्यूशन देगा और दिया भी है। अब भी यह दिया विकल्प तकनीकी समस्या का समाधान करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्टूडेंट के लिए आवेदन शुल्क भुगतान करने का विकल्प दे दिया है। स्टूडेंट दूसरे सेशन के लिए आवेदन शुल्क अलग भुगतान कर रहे हैं, ठीक है ना। पासवर्ड से ही आवेदन होगा। स्टूडेंट जिन्होंने पूर्व में जेईई मेंस जनवरी के आवेदन किया हुआ था, जिन्होंने पुराने आवेदन क्रमांक एवं पासवर्ड सहित लॉगिन करने का आवेदन करना चाहिए, क्योंकि जनवरी परीक्षा के उपरांत पुराने आवेदन क्रमांक पासवर्ड ही आवेदन करना होता है, ठीक है ना। इसलिए बता दिया जाए आपको। देखिए जो हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान है, सर हमने आवेदन कर दिया था, हमें सेशन 1 का सेशन 2 का आवेदन करने के लिए हम नया आवेदन करें, नहीं। अगर ऐसा करिएगा तो एनटीए आप पे एक्शन भी ले सकता है। अगर आप जनवरी सेशन में आवेदन किए हो तो उसी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से आप सेशन 2 का भी आवेदन कर सकते हैं। अनफेयर की श्रेणी में मानते हुए आवेदन निरस्त कर सकती है। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि यदि एक विद्यार्थी जनवरी अप्रैल दोनों सेशन के लिए अलग अलग आवेदन क्रमांक आवेदन करता है, आप देख सकते हैं अगर आप लोग जनवरी में भी आवेदन किए हैं, अगर आप अप्रैल सेशन में भी आवेदन करना चाहते हैं, अगर अलग अलग आवेदन क्रमांक करिएगा तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही इन विद्यार्थियों को 2 आवेदन होने पर 2 ऑल इंडिया रैंक जारी की जा सकती है, जिनमें विद्यार्थियों का आवेदन को लेकर संशय हो जाता है। इसी वजह से मैंने आपको बता दिया हूं। तो ये महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दिया गया है, तो अपडेट कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। तो इसलिए आप सब इस चीज को केयरफुल रहिए और जो भी अपडेट है चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड भी किया जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब भी आप लोग अवश्य करिएगा। जो भी अपडेट आएगी टिल काउंसलिंग तक, एडमिशन तक आपका सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अगली वीडियो दोस्तों मैं आप सबके लिए लाने वाला हूं IEM कोलकाता का सारा डाटा लाऊंगा, रिव्यू कॉलेज रिव्यू लाऊंगा, आप कैसे वहां पे प्लेसमेंट ले सकते हैं, कितनी कट ऑफ जाती है, कितनी फीस रहती है आपकी, सारा आपको प्रोवाइड करूंगा। इसलिए जरूर जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके से मैं समस्त कोलकाता में जो भी जितने भी कॉलेजेस हैं आप सबको पूरा अपडेट प्रोवाइड करूंगा, और कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, कैसे आप काउंसलिंग करा सकते हैं, तो पूरा डाटा कहने का मतलब इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप अपना भरोसा दिखाएं और हमारा बिल्कुल आपका साथ रहेगा और आपको 100% ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड किया जाता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे किसी और वीडियो।